पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार अनिल विज साहब हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त आज तक पर। अनिल जी, अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तब तो मामला एकदम फिसल चुका है। मतलब तीसरी बार नहीं बन रही है बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की स्पष्ट जनादेश की बन रही है सरकार। अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो क्या वजह थी? आपने कुमारी सैलजा का मुद्दा आप लोगों ने इतना उठाया, आप लोगों ने कई सारे मुद्दे उठाए, लेकिन लगता है कुछ काम नहीं आया। देखिए, एग्जिट पोल की पोल कई बारी सब जानते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा कौन सा तंत्र है। अभी तक तो टोटल परसेंटेज पोल क्या हुआ है वो भी नहीं आया है। और मैं भी चुनाव लड़ाता हूँ, अगर मैं यहाँ का माहौल देखूं, जनता का रिस्पॉन्स देखूं, तो भारतीय जनता पार्टी की तो लहर चल रही है। तो फिर कैसे मैं मान लूंगा एग्जिट पोल को? कैसे मानूं मैं एग्जिट पोल को? और लहर कांग्रेस लहर 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 चल रही है बीजेपी की। बिल्कुल अंबाला कैंट में तो बिल्कुल चल रही है। अंबाला कैंट, आप अपने इलाके की बात कर रहे हैं ना अमित साहब? बात तो हरियाणा के सभी 90 सीटों की है ना, इसलिए वहां पर समझना पड़ेगा ना। हाँ। बाकी 90 में भी यही हाल है। कांग्रेस का कोई जो यहाँ पर जिस प्रकार से ये गुटों में बटी हुई है, जगह जगह इनके रिबल खड़े हुए हैं, जगह जगह एक दूसरे गुट को इन्होंने हराया है। अब एग्जिट पोल वाले उसको काउंट नहीं ना कर रहे, हम काउंट कर रहे हैं उसको। हम उसको काउंट करते हैं कि जहां पर एक गुट के आदमी को टिकट मिली, दूसरे गुट ने रिबल खड़ा कर दिया। तो आप उसको भी तो देखेंगे ना? नहीं आप तो उस हिसाब से अभी कोई अंदाजा लगाना ठीक बात नहीं है। अभी ठीक बात यही है कि अभी हमें 8 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, 8 तारीख का इंतजार तो करना ही चाहिए। अनिल विज जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे जल्दी से पूछ रही हूँ। देखिए, आप भी नायब सिंह सैनी साहब को लेकर तो नाराज ही रहते हैं। आप भी चाह रहे थे कि आपकी सीएम पद की दावेदारी हो, लेकिन उनको बना दिया गया, फिर कहा गया कि वही फिर से चेहरा होंगे। तो अगर यही अनुमान सही होता है तो क्या उनका चेहरा भारी पड़ा? क्या मुश्किल दिख रही है? आप तो साफ गोई से बोलते ही हैं, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। आप देखिए, मैं तो पहले भी सीनियर था जब 2014 में सरकार आई। उससे पहले 2009 से लेके 2014 तक मैं भाजपा विधायक दल का नेता था। और इस हुड्डा सरकार के खिलाफ जितने स्कैंडल चल रहे हैं, जो केस दर्ज हुए हैं, वो सारे मैंने आवाज उठाई। मैंने तब भी नहीं कहा कभी भी। और अब जब अदला बदली हुई, मैंने तब भी नहीं कहा कि किसी को बनाओ। हाईकमान का प्रेरोगेटिव है, किसी को बनाए किसी को ना बनाए। लेकिन उसके बाद हरियाणा में एक चर्चा चली बहुत तेजी, और वो चर्चा चली अगर नायब से भी बन सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं? ये चर्चा चली, मैंने उसका जवाब दिया। तो हमारे लोगों ने कुछ ने कहा कि अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहता, अनिल विज बनना ही नहीं चाहता। तो उसका मैंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। पार्टी ने जब जब मेरी जो ड्यूटी, अयोध्या में गोलियां चल रही थी, पार्टी ने कहा जाओ मैं सबके आगे। जी। लाल चौक पर झंडा फहराना आसान नहीं था। पार्टी ने कहा जाओ, मैं वहां गया। कहीं चुनाव लड़ाने के लिए भेजा, मैं वहां गया। चेतन चौहान को मैं अमरोहा में चुनाव लड़वा के आया। मैंने जी पार्टी जी। का हर आदेश माना आज तक। मैंने ये कहा कि अगर पार्टी, मैं मांगूंगा नहीं। मैंने ठीक आज तक किसी से नहीं मांगा, ना मैं मांगूंगा, मैं अब भी नहीं ठीक है। मांगूंगा। परंतु अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं अपने दायित्व को सर धड़ की बाजी लगाकर निभाऊंगा और मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल। ठीक है, पहले नतीजे तो आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल विज साहब, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के